बरेली में विद्यार्थी परिषद से विवाद के बाद नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। धरना दिया, सफाई कार्य ठप हुआ। विद्यार्थी परिषद और नगर निगम कर्मचारियों में टकराव बढ़ा। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग उठी। नगर निगम कर्मचारी धरने पर बैठे। शहर की सफाई व्यवस्था ठप हुई। बरेली नगर आयुक्त जी का अपमान किया। विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने जो नगर निगम में गुंडागर्दी की, कर्मचारियों के साथ मारपीट की, नगर आयुक्त की गाड़ी पे तोड़फोड़ की, गेट तोड़ा, उनकी मेज पे घूंसे मारे। उसके परिप्रेक्ष्य में पूरा नगर निगम की सफाई व्यवस्था भंग करके हम लोग यहाँ हड़ताल पे आज से बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी माननीय में शुक्रवार को नगर निगम में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से नगर निगम में नगर आयुक्त और कर्मचारियों के साथ हुई धक्का मुक्की। नगर निगम में गुंडागर्दी, विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद, विद्यार्थी परिषद के गुंडे मुर्दाबाद, नगर निगम में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विद्यार्थी छात्रों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद। झड़प हंगामे के बाद से नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी और डोर टू डोर, ढलाव आदि सभी जगह से कूड़ा उठाना बंद कर दिया। गाड़ियों को नगर निगम गेट के पास लाकर खड़ी कर दिया। कर्मचारी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नगर निगम में धरने पर बैठ गए हैं। राजकुमार समदर्शी, मैं नगर निगम का कर्मचारी नेता हूँ। कर्मचारी हम केवल यही मांग करना चाह रहे हैं, जब यहाँ नगर आयुक्त सुरक्षित नहीं आई है, सब कर्मचारियों के साथ खुलेआम मारपीट करी, नगर आयुक्त के साथ धक्का मुक्की की, तो आज ये जो नेता अपने आप को कह रहे हैं विद्यार्थी परिषद के, ये नेता नहीं है, ये शहर के मानू हुए गुंडे हैं। तो आज ये क्या कहते हैं, नगर निगम में ये हंगामा कर रहे हैं, कल को ये कप्तान साहब के ऑफिस में भी हंगामा करेंगे, परसों इनका निशाना जिलाधिकारी होंगे। ये तो सब, अगर इन पर सख्ती से अब कार्रवाई अगर छोड़ दी गई तो ये बरेली का कोई भी कार्यालय नहीं छोड़ेंगे ये गुंडे। तो हमारी ये मांग है कि इनको तत्काल जो है इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, इन पे एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि ये अराजक तत्व है। ये नेतागिरी इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि शहर में इनका गुंडागर्दी अपने कायम कर सके। ये उगाही करते हैं लोगों से, ये यूनिवर्सिटी में बवाल करते हैं, बरेली कॉलेज में ये रैगिंग कराते हैं, ये वहां भी करते हैं। उनके साथ एक महिला छात्र नेता भी, उसकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नगर आयुक्त की मेज के शीशे तोड़े गए, जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई, अगर हम लोग नहीं होते तो ये मेरे ख्याल से नगर आयुक्त को जान से मार देते ये लोग। ये स्थिति आ गई थी। ये 60-70 की संख्या में थे, जिसमें अराजक तत्व सबसे ज्यादा यही सभी लोग थे। ये हमारी यही मांग है कि आज हमारे नगर आयुक्त सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, तो बरेली का कोई भी सरकारी ऑफिस, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि क्लास 1 अफसर है IAS, तो कल को ये जिलाधिकारी कार्यालय पे भी धावा बोलेंगे, ये कप्तान के भी ऑफिस में धावा बोलेंगे, तो ये अपना जो है वो एक आतंक का एक राज कायम करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कानून व्यवस्था से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और ये गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, तो आखिर इनको सजा क्यों नहीं दी जा रही है? तो हमारी मांग है कि इनको भी तत्काल जेल में डालना चाहिए, जिससे आने वाले समय में ये किसी भी सरकारी ऑफिस में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति करने से 100 बार सोचे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार समदर्शी है। मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का जिला महासचिव हूँ। और मामला ये है कि हमारे मुखिया नगर आयुक्त महोदय कल नगर निगम कार्यालय में बैठे थे। कुछ छात्र संघ के नेता आए, उसमें बहुत सारे गुंडे भी थे उनकी आड़ में, जिन्होंने नगर आयुक्त महोदय का बहुत अपमान किया, धक्का मुक्की की। यहाँ तक के अगर कर्मचारी बीच में ना आते तो शायद उनके संग कोई भी हादसा घट सकता था। तो हमारी बस एक ही मांग है कि जब तक नगर आयुक्त सुरक्षित नहीं तो कर्मचारी कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो जब विपक्ष का कोई व्यक्ति छोटे से भी झगड़ा करता है तो शायद बहुत जल्दी FIR भी होती है, और उस घटना को देखते हुए उसके मकानों पर भी बिल्डोजर चला दिया जाता है। तो आज छात्र संघ के नेताओं के घरों पर बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा है? वो तो एक बहुत बड़े IAS अधिकारी और आने वाले समय के DM भी हो सकते हैं। तो जब
डीएम होने के नाते से भी मैं डीएम साहब से भी ये अनुरोध करूंगा कि जब सब पे बुलडोजर चल सकता है तो उन छात्र नेताओं पे भी एफआईआर करके तत्काल उनके घरों पर बुलडोजर चले। जब तक उन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, सारे संगठन मिलकर नगर निगम में धरना प्रदर्शन करेंगे। और कल एक रणनीति अभी हम लोग बना रहे हैं, शिफ्टिंग से अलग अलग टाइम से हम लोग कर्मचारी इकट्ठे होंगे और कोई भी कर्मचारी घर पे नहीं जाएगा और पूरे दिन और रात यहीं पे बैठेंगे गिरफ्तारी तक और प्लस जेल तक। सफाई की तो सारी व्यवस्था आज ही से हो चुकी है। पूरे बरेली में कोई भी ना तो सफाई का कार्य किया गया, ना डोर टू डोर का कार्य किया गया है, ना ही कोई दलाव उठेंगे। और अगर प्रशासन ये चाहता है कि जनता को अच्छी सुविधा दे सके और जनता किसी तरीके से परेशान ना हो, हम भी नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, हम भी नहीं चाहते कि हमारा शहर गंदा हो, क्योंकि हम भी शहर के ही वासी हैं। हम भी चाहते हैं सब कुछ हो। तो एक हमारी छोटी सी मांग है, तो दूसरी कोई मांग नहीं है कि हमारे जो नगर आयुक्त महोदय के अपमान हुआ है उसके खिलाफ तत्काल छात्र नेताओं के खिलाफ एफआईआर हो और तत्काल गिरफ्तारी हो गई, उन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो। भाई साहब, नौबत ये आ गई थी कि अगर नगर आयुक्त महोदय को कर्मचारी नहीं बचा कर ले जाते तो उनके संग किसी भी प्रकार की कोई घटना हो सकती थी। नगर आयुक्त महोदय के शीशे तोड़ दिए गए हैं, कमरे के जो मेज होती है उसमें एक बहुत बड़ा शीशा होता है तो घूसे मारे गए हैं, यहाँ तक के नगर आयुक्त महोदय को धक्का मुक्की की गई है। धन्यवाद उन कर्मचारियों का मैं देना चाहता हूँ जो मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने हमारे नगर आयुक्त महोदय की जान बचाई है। अब अगर देश में अगर हमारे आईएएस अधिकारियों को ही जान का हमला हो सकता है तो फिर हम जनता कैसे सुरक्षित होंगे। तो मेरा अनुरोध है प्रशासन से, एसएसपी महोदय से और डीएम साहब से तत्काल कार्रवाई करके इनके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजें। धन्यवाद। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।